नामीबिया देश से 17 सितंबर को 8 चीते भारत में आ रहे हैं। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है शिवम कुमार SKG एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अफ्रीका में कुल 54 देश है। इन 54 देशों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं तथा इनकी राजधानियाँ और इनके क्षेत्रफल के भी बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जिसकी राजधानी अल्जीरियस है और इसका क्षेत्रफल 23 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, अल्जीरिया की बात की जाए तो अल्जीरिया यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी DRC है। दोस्तों, इसका राजधानी किनशासा है और इसका क्षेत्रफल 23 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, DRC ये है जिसे जायरे भी बोलते हैं। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो। दोस्तों, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा देश सूडान है, जिसकी राजधानी खार्तूम है और इसका क्षेत्रफल 18 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों देखिए, सूडान यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सूडान के बाद चौथा सबसे बड़ा देश लीबिया है, जिसकी राजधानी ट्रिपोली है। इसका क्षेत्रफल 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। लीबिया अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, लीबिया के बाद चाड देश का नंबर आता है। दोस्तों, चाड अफ्रीका में यहाँ पर स्थित है। चाद की राजधानी एनजामेना है और इसका क्षेत्रफल 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, चाड के बाद नाइजर देश है, जिसकी राजधानी नियामे है और इसका क्षेत्रफल 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, नाइजर मध्य अफ्रीका में स्थित है, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों, नाइजर के बाद अंगोला देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी लुआंडा है और इसका क्षेत्रफल 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, अंगोला देश की बात की जाए तो अंगोला देश यहाँ पर स्थित है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर अंगोला देश स्थित है। दोस्तों, अंगोला के बाद जिस देश का नंबर आता है उस देश का नाम माली है। दोस्तों, माली पश्चिमी अफ्रीका पर स्थित है। माली की राजधानी बमाको है और इसका क्षेत्रफल 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। माली के बाद जिस देश का नंबर आता है वह अफ्रीका के बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। एक बहुत ही तेज़ गति से बढ़ता अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी प्रिटोरिया या केपटाउन है। इसका क्षेत्रफल 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जिसे अंग्रेजी में साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं। साउथ अफ्रीका अपने अफ्रीकी चीतों के लिए बहुत ही विख्यात है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के बाद इथियोपिया आता है, जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है और इसका क्षेत्रफल 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में
कभी तो चर्चा करेंगे ही ज़रूर, मगर आप इतना भी जानिए कि इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, इथियोपिया के बाद मॉरिटानिया है जिसकी राजधानी नुआकसॉट है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, मॉरिटानिया की बात की जाए तो वह देश पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। पश्चिम अफ्रीका में मॉरिटानिया नाम का देश स्थित है। दोस्तों, मॉरिटानिया के बाद मिस्र देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी काहिरा है। दोस्तों, इसका भी क्षेत्रफल 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, इजिप्ट या मिस्र अपने एक सबसे बड़े नहर स्वेज नहर के लिए विख्यात है। दोस्तों, स्वेज नहर की चर्चा तो हम कभी समुद्र से संबंधित वीडियो में करेंगे ही, मगर आप इतना जानिए कि स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। दोस्तों, मिस्र के बाद तंजानिया देश का नंबर आता है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और इसका क्षेत्रफल 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, तंजानिया की बात करें तो वह देश यहाँ पर स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका में वह देश स्थित है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया नाम का एक देश स्थित है। दोस्तों, तंजानिया के बाद जिस देश का नंबर आता है वह है नाइजीरिया, जिसकी राजधानी अबूजा है और इसका क्षेत्रफल भी 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, नाइजीरिया आपको दिख रहा होगा जो नाइजर के नीचे है। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, नाइजीरिया के बाद नामीबिया आता है जिसकी राजधानी विंडहोक है और इसका क्षेत्रफल 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, नामीबिया यहाँ पर स्थित है। नामीबिया देश से 17 सितंबर को 8 चीते भारत में आ रहे हैं। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप नामीबिया से आ रहे चीतों के बारे में देख पाएंगे। नामीबिया से कुल 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जो 17 सितंबर श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले हैं। दोस्तों, नामीबिया के बाद मोजाम्बिक देश का नंबर आता है। मोजाम्बिक देश की राजधानी मपुटो है और इसका क्षेत्रफल लगभग 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। दोस्तों, मोजाम्बिक देश जिस जगह पर स्थित है वह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि मोजाम्बिक यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मोजाम्बिक के बाद जाम्बिया का नंबर आता है जिसकी राजधानी लुसाका है और इसका क्षेत्रफल 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, जाम्बिया की बात की जाए तो जाम्बिया यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जाम्बिया आप देख सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जाम्बिया के बाद दक्षिणी सूडान का नंबर आता है जिसकी राजधानी जुबा है और इसका क्षेत्रफल 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, दक्षिणी सूडान ये है जो सूडान से हाल फिलहाल में ही अलग हुआ है और इस दक्षिणी सूडान की राजधानी आपको बताया कि जुबा है। दोस्तों, इसके बाद सोमालिया का नंबर आता है। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जिससे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पता चले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सोमालिया कहाँ पर स्थित है। सोमालिया के बाद मध्य अफ्रीकन गणराज्य आता है। दोस्तों, इसकी राजधानी बांगुई है और इसका क्षेत्रफल 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। आप देख सकते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक स्थित कहाँ है। दोस्तों, यह है मध्य अफ्रीकन गणराज्य।
दोस्तों इसके बाद मेडागास्कर का नंबर आता है जिसकी राजधानी अंतानानरिवो है, जिसका क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेडागास्कर समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जो अफ्रीका का भाग है। अफ्रीका से ही टूटकर यह द्वीप बना है। दोस्तों मेडागास्कर के बाद की बात की जाए तो केन्या देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी नैरोबी है। उसका क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों केन्या जिस जगह पर स्थित है उसकी अब हम बात करेंगे कि केन्या, आप देख सकते हैं दोस्तों कि केन्या कहाँ पर स्थित है। केन्या यहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से दिख रहा होगा कि केन्या कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केन्या के बाद बोत्सवाना है जिसकी राजधानी गेबोरोन है और इसका भी क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों बोत्सवाना यहाँ पर स्थित है। बोत्सवाना के बाद कैमरून देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी याओंडे है और इसका क्षेत्रफल 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैमरून कहाँ पर स्थित है। कैमरून की बात की जाए तो यह मध्य अफ्रीका में स्थित है। कैमरून के बाद मोरक्को देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी रबात है और इसका भी क्षेत्रफल 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोरक्को कहाँ पर स्थित है। यह उत्तर अफ्रीका में स्थित है। मोरक्को के बाद जिम्बाब्वे देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी हरारे है। इसका क्षेत्रफल 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है और जिम्बाब्वे यहाँ पर स्थित है। दोस्तों जिम्बाब्वे अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर स्थित है। अफ्रीका के बाद कांगो देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी ब्राज़ीविले है। जिसका क्षेत्रफल 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों कांगो यहाँ पर स्थित है। दोस्तों कांगो नाम से 2 देश हैं जिसे आप गड़बड़ाए ना। एक ये छोटा कांगो, एक और इसके दाईं ओर जायरे करके बड़ा कांगो, इसका पूरा नाम DRC है। दोस्तों कांगो के बाद कोटे दी आइवरी देश का नंबर आता है। कोटे दी आइवरी की राजधानी यामोसुक्रो है और इसका क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों कोटे दी आइवरी यहाँ पर स्थित है। आपको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो कोटे दी आइवरी यहाँ पर स्थित है, आप देख सकते हैं। दोस्तों कोटे दी आइवरी के बाद बुर्किना फासो है। इसका राजधानी उवागादोगू है और इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों बुर्किना फासो यहाँ पर स्थित है। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों बुर्किना फासो के बाद गेबोन देश का नंबर आता है और गेबोन की राजधानी लिब्रेविले है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। गेबोन की बात की जाए मध्य भाग पर स्थित है। दोस्तों गेबोन यहाँ पर स्थित है। दोस्तों गेबोन के बाद गिनी देश का नंबर आता है। इसकी राजधानी कोनाक्री है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों गिनी देश अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर है। गिनी के बाद युगांडा देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी कंपाला है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों युगांडा की बात की जाए तो युगांडा यहाँ पर स्थित है। युगांडा यहाँ पर स्थित है और युगांडा के बाद घाना देश का नंबर आता है जिसकी राजधानी आक्रा है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों घाना यहाँ पर स्थित है। घाना के बाद जिस देश का नंबर आता है वह है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी डकार है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों सेनेगल
यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों सेनेगल के बाद ट्यूनीशिया देश का नंबर आता है। इसकी राजधानी ट्यूनिस है और इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ट्यूनीशिया के बाद इरिट्रिया देश का नंबर आता है। माफ़ कीजिएगा, ट्यूनीशिया के बाद मलावी देश का नंबर आता है और इसका राजधानी लिलांगवे है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर आता है। दोस्तों मलावी अफ्रीका के जिस हिस्से में, वह हिस्सा अफ्रीका के पूर्वी भाग में है, जो यहाँ पर स्थित है। दोस्तों मलावी के बाद इरिट्रिया देश का नंबर आता है। इसकी राजधानी अस्मारा है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इरिट्रिया लाल सागर के तट पर है। इरिट्रिया के बाद बेनिन देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी पोर्टो नोवो है और इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों बेनिन देश की बात की जाए कि वह किस जगह पर स्थित है, तो बेनिन देश आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थित है। दोस्तों बेनिन के बाद लाइबेरिया देश का नंबर आता है और इसका राजधानी मोनरोविया है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर है। लाइबेरिया यहाँ पर स्थित है और लाइबेरिया के बाद जिस देश का नंबर आता है वह है सिएरा लियोन। इसकी राजधानी फ्री टाउन है। इसका क्षेत्रफल 71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों सिएरा लियोन यहीं पर स्थित है। दोस्तों सिएरा लियोन के बाद टोगो देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी लोम है। उसका क्षेत्रफल 56,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों टोगो यहीं पर स्थित है पश्चिमी अफ्रीका में। टोगो के बाद गिनी बिसाऊ देश का नंबर आता है, जिसका राजधानी बिसाऊ है और इसका क्षेत्रफल 36,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों गिनी बिसाऊ की बात की जाए तो गिनी बिसाऊ यहीं पर स्थित है पश्चिमी अफ्रीका पर। गिनी बिसाऊ के बाद लेसोथो है। इसकी राजधानी मासेरू है। इसका क्षेत्रफल 30,000 किलोमीटर स्क्वायर है। लेसेथो की बात की जाए तो दोस्तों लेसेथो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका नामक देश से घिरा हुआ है। लेसेथो के बाद विषुवतीय गिनी है, जिसकी राजधानी मलाबो है और इसका क्षेत्रफल 28,000 किलोमीटर स्क्वायर है। विषुवतीय गिनी यहाँ पर स्थित है। गिनी इक्वेटोरियल यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद बरुंडी है। इसका राजधानी मुजुम्बरा है और इसका क्षेत्रफल 27,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों बरुंडी यहाँ पर स्थित है। बरुंडी के बाद रवांडा देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी किगाली है। इसका क्षेत्रफल 26,000 किलोमीटर स्क्वायर है। रवांडा यहीं पर स्थित है। रवांडा के बाद जिबूती देश का नंबर आता है। इसकी राजधानी जिबूती ही है और इसका क्षेत्रफल 23,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों जिबूती यहाँ पर स्थित है। जिबूती के बाद स्वाजीलैंड का नंबर आता है। इसकी राजधानी मबाबाने है और इसका क्षेत्रफल 17,000 किलोमीटर स्क्वायर है। स्वाजीलैंड अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर दक्षिण अफ्रीका के बॉर्डर साझा करता है। दक्षिण अफ्रीका से बॉर्डर साझा करता है। स्वाजीलैंड के बाद गैम्बिया देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी बांजुल है। इसका क्षेत्रफल 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों गैम्बिया पश्चिमी अफ्रीका में है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। गैम्बिया यहाँ पर स्थित है। गैम्बिया के बाद केप वर्दे है। इसकी राजधानी प्राइया है। इसका क्षेत्रफल 4,000 किलोमीटर स्क्वायर है। केप वर्दे। दोस्तों केप वर्दे की बात की जाए तो वह पश्चिमी अफ्रीका में समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। केप वर्दे के बाद मॉरिशस देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और इसका क्षेत्रफल 2,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों मॉरिशस पूरी तरह से हिंद महासागर में स्थित है। आप देख सकते हैं कि मॉरिशस यहाँ पर कहाँ पर है। दोस्तों मॉरिशस के बाद कोमोरोस का नंबर आता है, जिसकी राजधानी मोरोनी है। इसका क्षेत्रफल 1,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कोमोरोस भी पूरी तरह से हिंद महासागर में स्थित है। और कोमोरोस के बाद साओ टोम और प्रिंसेप
आते हैं, जिसकी राजधानी साओ टोम है। इसका क्षेत्रफल 964 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, साओ टोम और प्रिंसेप के बाद सेशल्स आता है, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। इसका क्षेत्रफल 455 किलोमीटर स्क्वायर है। सेशल्स भी पूरी तरह से हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों, आपको अफ्रीका के बारे में यह जानकारी कितनी अच्छी लगी और आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।